नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अर्पित सर। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ज्योमेट्री से क्लास है और फर्स्ट पार्ट है ये इसका। और आपको बता दूं कि ज्यामिति जो है हमारे यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, री टेट, चाहे जितने भी टेट हों, है ना, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और यूपी ट्रिपल में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए और ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं हम जो डिस्कस करेंगे इस क्लास में, वही पॉइंट्स आगे जाके क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पॉइंट्स वहाँ पे फंसते हैं, है ना। तो सबसे पहले डिटेल्स से क्लास लेते हैं ज्यामिति की और समझते हैं कि क्या किसको कहते हैं। और आप लोग ध्यानपूर्वक आज की क्लास के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहूँगा कि आप लोग चैनल पर जैसे ही आए हैं तो बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना और सब्सक्राइब की बटन जो है रेड कलर की उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आप तक पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए अगर नया वीडियो डाला जाए यहाँ से, है ना। और दोस्तों को शेयर भी कर देना है ताकि सबको पता चल जाए कि क्लास यहाँ स्टार्ट हो गई, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, क्लास स्टार्ट की जाए। तो सबसे पहला क्लास का हाँ क्लास पूरी होगी और टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल सरल तरीके से ही बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ स्टार्ट, पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु क्या होता है? समतल में एक स्थिति को बताने के लिए प्रयुक्त एक सूक्ष्म चिन्ह है। इसमें ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। कुछ समझे आप लोग? बिंदु क्या होता है? बिंदु होता है ये पॉइंट, जैसे पॉइंट रख दिया जाता है तो इसकी ना चौड़ाई होती है ना लंबाई होती है ना। तो आप समझ गए ना बिंदु या पॉइंट किसे कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, समतल आकृति कौन सी होती है? समतल मीन्स क्या होता है? जिसका फ्लैट शेप्स होता है, मतलब समान आकृति, जमीन पर रखने पर चिपक जाए, है ना। ऐसी जगह या स्थान जो सीधा या सपाट हो समतल कहलाता है। ऐसे समतल वाली आकृतियाँ समतल आकृतियाँ कहलाती हैं, है ना। तो जैसे कौन सी समतल होता है? पुस्तक होती है, मुद्रा होती है, मुद्रा मीन्स रुपया जो नोट होती है ना, शीशा, क्रिकेट का मैदान, सिक्के, टेबल का ऊपरी भाग, टेबल का ऊपरी भाग सपाट होता है ना, वो क्या होता है? समतल आकृति में आता है। टीवी की स्क्रीन देखी होगी, बिल्कुल सीधी होती है ना, इत्यादि। इतनी जो है आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है कि समतल आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब आगे देखते हैं कि वक्रतल आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। कर्व्ड शेप्स, है ना, वे आकृतियाँ जिनका तल सीधा एवं सपाट नहीं होता, मतलब इस टाइप में होता है ना। तो क्या होती हैं? वक्रतल आकृतियाँ होती हैं, मतलब ऊंचा नीचा, गोल मटोल, है ना। जैसे कि गेंद, फुटबॉल, टायर एवं ट्यूब, है ना, खुरदरे होते हैं। फल एवं सब्जी, फल का आकार गोल होता है और बीच में कहीं कहीं नीचा हो जाता है ना। सब्जी भी ऊंची नीची होती है, छोटी बड़ी, टेढ़ी मेढ़ी, है ना। टेबल लैंप को तो आपको देखा होगा, ऐसे होती है इस टाइप की, तो वो भी क्या हुई? समतल आकृति में आती है। बेलन समतल आकृति में आता है, बेलन भी देखा होगा ऐसे होता है ना। तो वक्रतल आकृति समझ गए ना, जिसमें ऊंचा नीचा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समतल ज्यामितीय आकृतियाँ, हॉरिजेंटल ज्योमेट्रिक शेप्स। ये क्या होती हैं? दो विमा यानी 2D, जो 2D में होती हैं, मतलब जिनकी दो डायरेक्शन होती हैं, मतलब दो ही दिशा में देख सकते हैं वाली ज्यामितीय आकृतियों को समतल आकृतियाँ कहा जाता है। जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त आदि। देखिए नीचे देखिए त्रिभुज कैसा होता है। ये देखिए त्रिभुज है,
और ये वर्ग है, और ये रेक्टेंगल यानी आयत है, और त्रिभुज को बोलते हैं ट्राइंगल, और वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, और वृत्त को बोलते हैं सर्किल, है ना। और इसकी 2D आकृति का मतलब क्या होता है कि इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, है ना, लेकिन ऊंचाई नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो 3D में नहीं है, इसको 2 दिशा से ही देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए 2D में आता है। और ये कौन सी आकृति में आता है? समतल ज्यामितीय आकृति में, ठीक है। आगे देखिए, ठोस ज्यामितीय आकृति क्या होती है? सॉलिड ज्योमेट्रिक शेप्स। त्रिविमीय 3D आकृति को ठोस ज्यामितीय आकृति कहा जाता है। जो 3D में होती है, 3 डायरेक्शन में, तो वो अंदर से ठोस होती हैं, जैसे भरा हुआ डिब्बा कुछ है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। घन होता है, घनाभ होता है ना, और बेलन होता है। बेलन कैसा होता है? ये देखिए बेलन। शंकु कोण होता है, उसको शंकु को क्या पढ़ते हैं? कोण इंग्लिश में। और बेलन सिलेंडर होता है ना। गोला, गोला और आप लोग समझ लीजिए वृत्त में बहुत अंतर होता है। गोला जो होता है 3D में होता है, यानी कि ठोस होता है, अंदर से भरा होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है ना, लेकिन वृत्त का नहीं होता है। तो इसलिए गोला ठोस होगा, शंकु ठोस होगा। घनाभ, घनाभ के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? ठोस में आता है ना, ठोस आकृति में 3D में। तो ये देखो, मकान भी हो सकता है घनाभ में, बक्सा भी हो सकता है, माचिस की डिब्बी भी हो सकती है ना। तो घना समझ गए ना। घन, घन का मतलब क्या होता है? घन में जो है चारों भुजाएं से लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सभी समान रहती घन की, और घनाभ में सबकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग रहती है ना। बेलन तो आप लोग समझ गए होंगे ना। आगे देखिए, और एक चीज़ और, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड भी लिख दिया जाता है, हिंदी में क्यूबाइड भी लिख के आ सकता है। मैथ्स में क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों ने सीटेड में, और क्यूब भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आइए रेखा समझते हैं। रेखा क्या होती है? रेखा को बोलते हैं इंग्लिश में लाइन। रेखाखंड के दोनों ओर के बिंदुओं को बढ़ाने से प्राप्त आकृति को रेखा कहते हैं। रेखा AB द्वारा दर्शाया जाता है इस चिन्ह से, है ना। तो रेखा देखिए कैसी होती है। रेखा जो है दोनों तरफ से बढ़ेगी, है ना। और रेखा अगर कहे रेखा खंड, तो रेखा खंड का मतलब है कि ये बीच का भाग निकाल दिया गया, कहीं का भाग ऐसे कट लगा दिया है, तो ये खंड हो गया, है ना, रेखा खंड। अगर अगर यहीं पे कह दिए कि किरण क्या होती है, तो किरण एक ही दिशा में जाएगी, है ना, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, एक ही दिशा में होगी किरण, और ये दोनों तरफ का एरो नहीं लगा होगा, एक ही में, ठीक। अब आइए समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से है, आप लोग यहाँ से भी ध्यान से देखिएगा कि समांतर रेखाएं आता है। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? 2 या 2 से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन्हें पैरेलल से प्रदर्शित करते हैं। समांतर रेखा को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। तो समांतर रेखा की क्या पहचान होती है? 2 है, 1 2 3 रेखाएं आप लोग देख रहे हैं ना, 3 लाइन, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है सदैव समान रहती है। ये दूरी जो है हमेशा हर जगह समान रहेगी। ये है ना, सब जगह से अगर नापेंगे तो दूरी समान रहेगी, तो इसलिए समांतर रेखाएं एक ही समान, ठीक है। समझ गए होंगे समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। अब लंब रेखा देखिए। लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। यदि 2 रेखाएं परस्पर एक दूसरे को 90 अंश कोण पर प्रतिच्छेदित करें तो रेखाएं लंबिक रेखाएं कहलाती हैं। लंबिक या लंब रेखाएं कहलाती हैं। इसे परपेंडिकुलर द्वारा दर्शाया जाता है। आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि लंब क्या मतलब बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक रेखा है ना ये, तो इस पर अगर हम लंब डालेंगे तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा वो 90 अंश का होगा, ठीक है। 90 अंश का कोण बनना चाहिए दोनों के बीच, इन दोनों रेखाओं के बीच में, है ना, तभी वो लंब रेखा मानी जाएगी। कौन सी लंब रेखा मानी जाएगी? जो खड़ी है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको हम लोग पढ़ेंगे कि AB रेखा पर CD लंब है
है ना, ए बी रेखा पर सी डी लंब डाला गया है। ठीक, अब और अगर इसको दूसरी डायरेक्शन में देखेंगे, इधर से देखेंगे, ये अगर है तो इस पे बोलेंगे सी डी रेखा पर ए बी लंब है ना। तो समझ गए होंगे ना। और इसको लंब से किससे दर्शाते हैं, इस चिन्ह से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो या दो से अधिक सरल समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है वह तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे कि इन दो रेखाएं थी, समांतर रेखा थी, इनके दोनों के बीच की दूरी समान थी बीच की, है ना। लेकिन इनको आके कोई तीसरी लाइन काट जाए, ये तीसरी लाइन जो काट रही है एम एन, तो ये जो एम एन रेखा काट रही है इन दोनों रेखाओं को एम एन रेखा काट रही है, तो एम एन रेखा जो होगी वो तिर्यक रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? उसको तिर्यक रेखा बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो असमांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। असमांतर रेखाएं केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित होती हैं, इस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। जैसे समझते हैं, देखो ये समांतर रेखाएं होती हैं अगर तो ऐसे होती, लेकिन इस असमांतर है तो असमांतर में कहीं भी लड़ सकती हैं, ऐसे कहीं भी जा सकती है ना, आपस में लड़ सकती हैं और एक दूसरे को काट सकती हैं। जो काटती हैं तो उन्हीं रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ए बी और सी डी दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं एक दूसरे के लिए, है ना। और इसका जो जहाँ पर कटती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी P। अब आगे देखिए, संगामी रेखाएं कनकरेंट लाइंस, है ना, कनकरेंट लाइन। यदि तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरें वे रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। इस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। जैसे कि एक ही पॉइंट से जो है 3 से अधिक लाइन निकले, मतलब एक ही बिंदु से। इसमें देखिए कि आप लोग एक ही बिंदु है ये, यहाँ पे यहीं से सभी लाइनें सभी काट रही हैं एक ही बिंदु पर सबको, है ना। तो ये कौन सी रेखाएं हैं? सारी संगामी रेखाएं हैं। इसमें संगामी रेखा कौन कौन सी है? एक ए बी है, एक सी डी है, एक ई एफ है और एक एम एन है ना। तो ये सारी रेखाएं क्या हैं? संगामी रेखाएं हैं। और संगामी रेखाओं के जो बिंदु होता है जहाँ पर कटती हैं तो उसको बोलते हैं संगामी बिंदु, यानी ओ। समझ गए ना। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी कि संगामी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं और तिर्यक रेखा क्या होती है और लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा और इस क्लास का जो है सेकंड वीडियो आगे आएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर कंटिन्यू देखें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि पता चले कि हाँ कोई परेशानी अब होने वाली नहीं है मैथ में। और अगर कोई दिक्कत है तो पार्ट 2 देखना, उसमें भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।